हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई मेंसुरेशन कर रहे थे 8th क्लास चैप्टर नंबर 9। दो एक्सरसाइज हमारी हो चुकी थी। आज लास्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं जिसमें हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, तो पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। पहला सम दे रखा है, गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन यू विल फाइंड सरफेस एरिया, इन विच सिचुएशन यू विल फाइंड वॉल्यूम। किस सिचुएशन में हमें वॉल्यूम ज्ञात करना है, किस सिचुएशन में हमें सरफेस एरिया। भाई ये कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चों को पता ही नहीं चलता कहाँ पे वॉल्यूम ज्ञात करना है, कहाँ पे सरफेस एरिया करना है, कहाँ पे पेरीमीटर का काम है। तो अभी इन तीन सिचुएशन के अकॉर्डिंग बताते हैं क्या करना है। भाई टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, वो कितना उसके अंदर आ सकता है। जब अंदर आने की बात हो भाई, मतलब कैपेसिटी का काम हो रहा है, तो वहां पे क्या निकालोगे आप, इसका वॉल्यूम। ठीक है, जब उसके अंदर कितना आ जाए। भाई एक कटोरी है, कटोरी के अंदर कितना पानी आ सकता है, ग्लास के अंदर कितना पानी आ सकता है, या कह सकते हो कमरे के अंदर कितनी हवा आ सकती है, तो हम उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर टू प्लास्टर इट। जब बात हो जाए उसको सीमेंट करने की या फिर उसके ऊपर सफेदी करने की, ऐसी कोई चीज आ जाए, तो हम उसमें उसका सरफेस एरिया निकालेंगे। क्लियर है, जब बात हो जाए सीमेंट करने की, सफेदी करने की, भाई प्लस्तर कर रहे हैं उस चीज को, तो उसके लिए हम सरफेस एरिया निकालेंगे। टू फाइंड नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड फ्रॉम इट। एक चीज पहले से भरी हुई है, ठीक है, उससे छोटे छोटे टैंक्स भरने हैं। तो भाई पहले भरा हुआ है, मतलब भरा हुआ क्या था, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में से ही तो कर रहे हैं ना हम, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां पे वॉल्यूम निकाला जाएगा। क्लियर है भाई, तो नोट करो इसे। भाई सम नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। दो फिगर्स हमें गिवन है जिसमें एक सिलेंडर ए है, सिलेंडर बी है। हमें बिना कैलकुलेशन के बताना है किसका वॉल्यूम ज्यादा है, किसका वॉल्यूम कम है। फिर चेक भी करना है कि उसका वॉल्यूम सच में ज्यादा है या नहीं है, फॉर्मूला में अप्लाई करके। लास्ट चीज हमें बतानी है कि जिसका ज्यादा वॉल्यूम है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है। ठीक है, तो भाई सबसे पहली चीज हमें पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब दो फिगर्स दे रखी है, एक बार इनको देखते हैं। भाई इसका डायमीटर 7 दे रखा है, हाइट इसकी 14 है। इसका डायमीटर 14 है, हाइट 7 है। अगर हम कहें कि भाई डायमीटर और हाइट इंटरचेंज होगी है दोनों की, कहना चाहिए भाई कि डायमीटर एंड हाइट ऑफ ए एंड बी आर इंटरचेंज। और जब ऐसा केस आ जाए, जब ऐसा केस आ जाए तो क्या करना है कि भाई सिलेंडर विद क्या, बाई ग्रेटर रेडियस विल हैव ग्रेटर वॉल्यूम। तो भाई जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ ए इज इक्वल टू कितनी है भाई, यहां पे 7 है, डायमीटर तो 7/2 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ बी इज इक्वल टू कितना आ गई भाई, 7 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ बी इज ग्रेटर। ठीक है, तो बी का वॉल्यूम हमारा ज्यादा हो जाएगा। क्लियर होगी बात भाई। अब चेक करके देख लेते हैं भाई। भाई हाइट दे रखी है, ये दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ ए निकालते हैं भाई। वॉल्यूम ऑफ ए क्या होता है फार्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर, बोले तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू 14। 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया ये 11 पे, 7 से कट गया ये 2 से कट गया 7 पे, कितना आ गया भाई ये 539 सेंटीमीटर क्यूब। तो भाई फर्स्ट का वॉल्यूम 539 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब दूसरे का करते हैं भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
बी, बी सिलेंडर का वॉल्यूम करेंगे, फार्मूला हमें पता है पाई आर स्क्वायर एच। तो भाई बी के लिए 22/7 इंटू 7 कट करेंगे, 7 से 7 पे कट गया तो ये आ गया 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो भाई क्या आया देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए लेस देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। ठीक है, तो वेरीफाइड हो गया ना भाई। तो यही चीज वेरीफाई करनी थी, इन्होंने कहा कि भाई हमें वेरीफाई करके बताना है दोनों का अलग अलग वॉल्यूम निकाल के। तो भाई हमने अलग अलग वॉल्यूम इसका निकाल दिया और हमें पता चला कि वॉल्यूम बी ज़्यादा है वॉल्यूम ए से, मतलब जिसकी रेडियस ज़्यादा है। जब हाइट और डायमीटर दोनों के दोनों सेम होते हैं, जब जिसकी रेडियस ज़्यादा है उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। अभी सरफेस एरिया और निकालेंगे भाई, पहले इसको नोट करो। तो वॉल्यूम चेक कर लिया था, आगे करते हैं सरफेस एरिया। भाई सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, फार्मूला लिख देते हैं भाई 2πr ब्रैकेट r प्लस एच। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया है भाई 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू दे रखी है 7/2। भाई रेडियस इसकी कितनी होगी 7/2 और इसकी रेडियस कितनी हो जानी है 7। तो भाई 7/2 इंटू में 7/2 प्लस एच की वैल्यू है यहाँ पे 14। तो 7 से 7 इससे ये कट गया, ये हो गया 22 इंटू में भाई इसका एलसीएम ले लेंगे तो 7 प्लस 28/2 हो जाएगा, मतलब 22 इंटू में 35/2 कट किया तो 11 पे ये आ गया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा और निकालते हैं, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी। बी का निकालेंगे 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू यहाँ पे 7 है, इंटू में 7 प्लस 7। क्लियर है ना भाई, एच की वैल्यू 7 है, आर की 7, 7 से 7 कट गया, दैट इज इक्वल टू 44 इंटू में 14, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई क्या कहा था इसने कि सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो एज ग्रेटर एरिया, भाई बिल्कुल ट्रू है। सो सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम also have greater surface area। क्यों भाई, दूसरे वाले का सिलेंडर बी का एरिया ज़्यादा है ए वाले से, तो ज़्यादा है तो भाई वॉल्यूम भी तो ज़्यादा था। बेटा एक चीज़ याद रखनी है, जब यूनिट की बात करेंगे तो एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है, और वॉल्यूम की यूनिट करेंगे तो वो क्यूब में आएगी भाई, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये याद रखो भाई, यहां पे मिस्टेक हो जाती है कई बार। आगे बढ़ते हैं भाई। फाइंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड whose बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। बेस एरिया, बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। देखो भाई ये क्यूबॉइड है, ठीक है, तो ये इसका बेस एरिया है, नीचे वाला ये वाला। ये अगर इसकी लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो बेस एरिया क्या होगा L इंटू बी नहीं हो गया। तो हम इसको कह सकते हैं कि L इंटू बी दैट इज इक्वल टू कितना है भाई आपका 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना दे रखा है इसने 900 सेंटीमीटर क्यूब। वी नो दैट
क्या कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम कितना दे रखा है 900 इज इक्वल टू L इंटू बी की वैल्यू आ रही है भाई 180 इंटू एच, 180 नीचे आ जाएगा इक्वल टू एच, 0 से 0 ये कट गया 5 पे, तो हाइट कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ क्यूबॉइड 5 सेंटीमीटर हो गया। भाई सम नंबर 3 को देखते हैं। अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। भाई फर्स्ट में मैंने बताया था कि जब एक चीज से दूसरी भरी जाती है तो क्या होता है, उसमें वॉल्यूम निकालना होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक क्यूबॉइड है, सपोज यही एक क्यूबॉइड है, इसके अंदर छोटे 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 कितने क्यूब रखे जाएंगे, तो वहां पे भी आपको वॉल्यूम ही निकालना पड़ेगा। तो एक बार इसको करते हैं भाई। ठीक है, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड भाई 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या होता है भाई, ये हमारी लेंथ है, ये हमारी ब्रेथ है और ये हमारी हाइट है। क्लियर है। अब साइड ऑफ क्यूब दे रखी है 6 सेंटीमीटर। अब बेटा नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने हैं दैट कैन बी प्लेस्ड इन क्यूबॉइड, तो हम लिखेंगे क्या भाई, नंबर ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बाय में वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, एक क्यूब का वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच बाय में हो गया साइड का क्यूब भाई। ठीक है, LBH मतलब 60 इंटू 54 इंटू 30 बाय में 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 से कट गया 10 पे, 6 से कट गया 9 पे, ठीक है, और 6 से कट गया 5 पे, 450 क्यूब्स। ये आंसर आ गया भाई। कितने क्यूब्स आए बेटा, अलग अलग करके निकाल सकते हो। आप कर सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना आ गया, मल्टीप्लाई करके निकालो। वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब कितना आ गया, साइड का क्यूब करके निकाल दिया और सोल्व कर दिया इसको। ठीक है, भाई सम नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड हाइट ऑफ सिलेंडर whose वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर इज 140 सेंटीमीटर। भाई वॉल्यूम दे रखा है इसने, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है 1.54 मीटर क्यूब, बेस डायमीटर दे रखा है इसने 140 सेंटीमीटर, रेडियस निकालेंगे तो भाई 140 बाई में 2 मीन्स 70 सेंटीमीटर। और बेटा ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, अगर इसको चेंज करना है तो 70 बाई में 100 मीटर आ जाएगा आपका। इतनी आपकी रेडियस आ गई। अब नेक्स्ट क्या है भाई, वी नो दैट क्या कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसमें दे रखा है 1.54, भाई पॉइंट हटाना है तो बाई में 100 कर दें, इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 70/100 इंटू 70/100 और एच हमें फाइंड आउट करके दिखाना है, तो ये एज इट इज छोड़ दिया। जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई। 154/100 इंटू 7/22 इंटू 100/70 इंटू 100/70 इज इक्वल टू एच। ये कट गया भाई 7 पे, इस जीरो से ये दोनों जीरो कट गई, यहाँ से ये कट गया 7 से 7 और इस 7 से 7, तो एच इज इक्वल टू 1 मीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, या 100 सेंटीमीटर कोई भी हो सकता है आपका, नोट करो।
भाई सम नंबर 5 देखते हैं। अ मिल्क टैंक इज इन अ फॉर्म ऑफ सिलेंडर, एक सिलेंडर की फॉर्म में है एक मिल्क टैंक अपना, ठीक है, और उसकी रेडियस दे रखी है भाई, रेडियस दे दी 1.5, ठीक है, और उसकी लेंथ दे रखी है 7। भाई ये मीटर में है, ये भी मीटर है। अब जो लेंथ है ना वो इसकी हाइट का वर्क करेगी भाई, ये हाइट भी ऐसी होती है, लेंथ भी ऐसी है, बस ये नीचे ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं भाई। रेडियस ऑफ टैंक, कैसा टैंक है वो, सिलेंड्रिकल है जिसकी रेडियस 1.5 मीटर दे रखी है। लेंथ मैं h लिख देता हूं इसको, तो ये होगी 7 मीटर। अब कैपेसिटी निकालनी है भाई, कैपेसिटी वॉल्यूम निकालना है। उसने कहा फाइंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं भाई, वॉल्यूम ऑफ टैंक। बेटा यहाँ पे आप कैपेसिटी भी लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, एच मीन्स 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 15/10 करें, इंटू 15/10, क्या किया, पॉइंट हटा दिया हमने, इंटू एच की वैल्यू है 7, ये कट गया भाई, 7 से 7 पे कट गया, और इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 4950 बाय में 100, दैट इज इक्वल टू 49.5 मीटर क्यूब। अब ये इसका वॉल्यूम आ गया। बट इसने क्या कहा, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स, लीटर्स में निकालनी है। तो याद रखो बेटा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, ठीक है। तो कितना है 49.5 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, 49.5 इंटू 1000, दैट इज इक्वल टू 49500 लीटर्स। तो कितना होल्ड करेगा वो, 49500 लीटर्स होल्ड कर जाएगा, ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई, इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज डबल्ड हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज एंड हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है भाई, क्या है सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेट ईच एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल मान लेते हैं, एल सेंटीमीटर, ठीक है। अब फर्स्ट इसने क्या कहा, इफ ईच एज इज डबल्ड, इफ ईच एज इज डबल्ड, डबल करने का मतलब है भाई 2l हो गया ये, ठीक है। अब फर्स्ट चीज के ऊपर पूछते हैं भाई, सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा। हमारे पास दो सिचुएशन है, सिचुएशन 1 सिचुएशन 2, क्लियर है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। सरफेस एरिया इन फर्स्ट सिचुएशन, भाई सीधा सा हमें पता है 6l², ये हमें फार्मूले का भी पता है कि यही होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। सरफेस एरिया इन सेकंड सिचुएशन, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू एल की जगह पे भाई आपका 2l, मतलब 6 इंटू 4l², मतलब 24l² सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसने कहा कितने टाइम्स इंक्रीज इन सरफेस एरिया। भाई अभी कितना आया है 24l² बाय में पहले था 6l², l² से l² कट गया, 6 से कट गया 4 पे, आंसर आ गया 4 टाइम्स, ठीक है भाई। तो अब नेक्स्ट करते हैं, हाउ मच मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। तो सेकंड करते हैं, वॉल्यूम इन फर्स्ट सिचुएशन, क्या होता है l³ साइड का क्यूब, ठीक है। अब दूसरा करते हैं वॉल्यूम इन सेकंड सिचुएशन। भाई दूसरी सिचुएशन में क्या हो गया, l की जगह पे आपका 2l आ जाएगा, 2l का होल क्यूब, मतलब 8l³ इंक्रीज इन क्या, वॉल्यूम। भाई ये मल्टीप्लिकेशन टाइम्स में आ रहा है, ठीक है, कभी प्लस करके देखो इसको, 8l³ बाई l³ l³ से l³ कट गया, 8 टाइम्स हो गया। अगर किसी का एज
क्यूब का एज डबल कर दिया जाए तो उसके सरफेस एरिया में 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा और वॉल्यूम में 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? नोट करो। भाई आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज पोरिंग एट अ क्यूबिडॉयल रिजर्वायर एट अ रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट। एक रिजर्वायर में 60 लीटर्स पर मिनट के अकॉर्डिंग पानी डल रहा है भाई। उस रिजर्वायर का वॉल्यूम दे दिया 108 मीटर क्यूब। हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा उसको पूरा भरने में। तो सबसे पहली चीज जो है वो करते हैं भाई कि वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इज इक्वल टू कितना है 108 मीटर क्यूब। भाई 1 मीटर क्यूब कितना होता है 1000 लीटर। अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने। ठीक है, यही चीज भाई क्यों किया मैंने ये देखो क्योंकि ये लीटर में दे रखा है तो अब लीटर के अकॉर्डिंग ही करेंगे ना। तो 108 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 108,000 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर आप क्या कहोगे 108,000 लीटर हो गया। अब टाइम टेकन भाई, time taken that is equal to volume of reservoir by में volume of water poured या pouring in 1 minute। 1 मिनट में कितना पानी डल रहा है भाई। वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर 108,000 है। बाई में 1 मिनट में कितना आ रहा है भाई 60 लीटर्स। तो 60 से कट कर दिया दैट इज इक्वल टू 1800 मिनट्स। इतना टाइम ले लिया। अब इसने टाइम पूछा किसमें आवर्स में पूछा है भाई। तो हम क्या लिखेंगे 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर्स। ठीक है, तो 1800 मिनट्स इज इक्वल टू 1800/60 कट करोगे तो कितने पे आ गया 30 आवर्स। तो भाई कितना टाइम लिया उसने 30 घंटे उसने पूरे को भरने में लिए हैं। तो भाई एक्सरसाइज ख़त्म होगी, चैप्टर भी ख़त्म हो गया। तो 8th वालों पूरी वीडियो देख के लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी किया करो भाई। थैंक यू।